Republic Day to all the Indians and नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर। आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है। मौकों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं, वर्ल्ड न्यूज के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि वही दिन था, हम उनसे एक दिन पहले बने थे। हम 14 अगस्त 1947 को वजूद में आए, वो 15 अगस्त को आए। इंडिया अपना 76th रिपब्लिक डे मना रहा है, जिसमें हाईलाइट कर रहा है अपनी यूनिटी को, कल्चर को, मिलिट्री पावर को। 78 इयर्स हो चुके हैं इंडिया को फ्रीडम, लिबर्टी, लिबरेशन हासिल करते हुए। और इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, भारत का 76 रिपब्लिक डे है, जो बड़ी भव्य आयोजन के साथ आज मनाया जा रहा है। इस অনুষ্ঠাन में पीएम मोदी राष्ट्रपति के साथ साथ चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट सुबियांतो प्रभु भी उपस्थित है, जहां पर भव्य रिपब्लिक डे पैरेड हो रहा है। इस पैरेड में भारत की मिलिट्री पावर शो किया जा रहा है, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और साथ में मिलिट्री इंडियन फोर्स की पावर भी दिखाया जा रहा है। और भारत के आधुनिक तकनीक, मिसाइल, ब्रह्मोस, पिनाका बहुत सारी दिखाया जा रहा है। और इस रिपब्लिक डे में पीएम मोदी अपनी पोशाक, देसी पोशाक पहना है, जिससे भारत की संस्कृति को विश्व स्तर पर उपस्थित किया गया है। पीएम मोदी की भगवा पगड़ी और भारत की संस्कृति के पहचान कुर्ता पाजामा पहनता देख पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा हो रहा है। रिपब्लिक डे है 76, इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने रिपब्लिकन डे को एंजॉय कर रहा है। 1950 में इंडिया ने अपना आइन बनाया और आज तक वो आइन जिंदा है। हर इंडियन अपने आइन का एहतराम करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर आंखों रखता है। और आज अगर देखा जाए जिस तरह से इंडिया ने अपने डिफेंस को, अपने परेड को, अपनी आर्मी को, अपने कल्चर को, यूनिटी को दुनिया के सामने रखा है, हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक बात करूंगा कि हम डिफेंस पे भी आएंगे, हम परेड पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आएंगे कल्चर के ऊपर। अच्छा, आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता। ठीक है, आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौकों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं, वर्ल्ड न्यूज के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सबसे बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं, जो कि कुर्ता, शलवार और भगवा कलर। आप देखें, इसके अलावा अगर वो कोई ड्रेस पहनते हैं तो उनके ऊपर वो जचता भी नहीं। वैसे ही मैंने देखा भी नहीं कुर्ते के अलावा, मोस्टली हमने देखा ही उनको अपने कल्चर ड्रेस में। इससे देखें, सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है उनको कि उनके कल्चर की प्रमोशन है किस्म की, उनका कल्चर वर्ल्ड वाइड प्रमोट हो रहा है। सेकेंडली, अपने यहाँ से प्रूव हमें ये होता है पूरी दुनिया की न्यूज़ पे कि वो अपने मुल्क के साथ कितने लॉयल हैं, अपने मुल्क पे को कैसा सपोर्ट देते हैं, अपने मुल्क के कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। और सफेद कलर ज्यादातर पहनते हैं, सफेद तो वैसे भी पीस को प्रमोट करता है और भाईचारे को प्रमोट करता है, और साथ ही साथ इंसानियत को भी प्रमोट करता है। अब यहाँ पे मैं बहुत पहले करूँगा कि उनका ये जो रिपब्लिक डे, जिसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कल्चर है, उनकी अचीवमेंट्स बाद में आती हैं, उनकी परेड बाद में आती है, उनकी डिफेंस बाद में आती है, उनकी मिलिट्री बाद में आती है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट उनका आता है कल्चर, जो नंबर 1 पे रैंकर है इस टाइम उनकी रिपब्लिक डे में। इसका हम अंदाज़ा, मैं पब्लिक से भी ये सवाल करूंगा, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि कुंभ मेला जो कि इंडिया के अंदर इस टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है, वहाँ पे किस हद तक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, पहला पॉइंट। और वैसे भी हमें इंडिया जो है कल्चर के पॉइंट से बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच नजर आता है। एक रिच कल्चर कंट्री है इंडिया। क्यों है, कैसे है, ये सब मैं आज ऑडियंस को बताऊंगा जितना मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग गाइड कीजिएगा। क्या बात है। हाँ। देखिए, इंडिया का कल्चर क्यों स्ट्रॉन्ग है, इंडिया कल्चर वाइज क्यों रिच है, सबसे पहला पॉइंट। वहाँ पे देखिए एक कम्युनिटी नहीं रहती, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिज्म, ज्यूज, ये कम्युनिटीज वहाँ पे रहती हैं एक मुल्क के अंदर। और उनके अंदर ये फ़र्क महसूस नहीं होता कि हम मुसलमान हैं तो ये हिंदू है। वो अपने मुल्क के अंदर रहते हुए अपने रिलीजन को बाद में रखे, पहले इंसानियत और पहले अपने मुल्क की प्रायोरिटी को देखते हैं कि हमारा मुल्क
अगर रिलीजियस पॉइंट के ऊपर कंट्रोवर्सीज का शिकार होने पड़ा तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सही बात, हमारा मुल्क रिलीजन सेकंड प्रायोरिटीज है ऑल इंडियन। उन्होंने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपना मुल्क रखा हुआ है। अब उन्होंने इंसानियत को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज इंडिया 2025 के अंदर चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, बनने जा नहीं रहा, बन चुका है। आप देखें अमेरिका, चाइना, रशिया, देन इंडिया। हैरत वाली बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल इंडिया को ही हम इंडिया को ही नहीं बात कह सकते कि इंडिया ऐसे इंडिया वैसे। देखें ऑन फैक्ट्स, ऑन ऑनेस्टी, ऑन लॉयल्टी विद आवर कंट्री हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं हम भी अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं, पैट्रियोटिक हैं। आप देखें हम हर दफ़ा एग्जांपल देते हैं इंडिया इंडिया इंडिया। क्यों हम एग्जांपल इसलिए देते हैं कि भाई पाकिस्तान कहाँ पे है। आपने एक बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन, आप देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आज भी वही चल रहा है। उसके अंदर क्या है, माइनॉरिटीज को राइट, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट एक इंसानियत के नाते देखा जाए, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। कहाँ पे माइनॉरिटीज को राइट्स नजर आ रहे हैं। इंडिया जो है उसने अपने रिपब्लिक डे को इंटरनेशनलाइज कर दिया और ज़्यादातर जो रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट हैं वो दुनिया के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं वो उनको रखता है। अब क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया ये सब करता है और क्यों करता है? आज नरेंद्र मोदी का जो मकसद है वो अपनी एयर पावर दिखाना है, अपने वेपन्स दिखाना है, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी दिखानी है। ये नरेंद्र मोदी का मकसद है। ये नरेंद्र मोदी साहब का मकसद है कि मैं कैसे आज बताऊं। देखें हर दौर में जो लीडरशिप होती है ना किसी मुल्क की भी हो, उसका एक डिफरेंट एक वर्जन होता है, व्यू होता है, और वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं। वो डिफरेंट अंदाज से सोच रहे होते हैं कि क्या है क्या नहीं है, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। तो ये आप समझ लें कि इस चीज को अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है आज का इंडिया डिफरेंट अंदाज से चल रहा है। सो कभी इंडिया ने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, कभी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, कभी कुछ करने की कोशिश की। सो एवरी टाइम व्हेन इंडिया सेलिब्रेट्स रिपब्लिक डे देयर इज ए डिफरेंट मीनिंग बिहाइंड दैट। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनना कोई आम बात नहीं है, हम अभी तक नहीं बन सके। हालांकि वही दिन था, हम उनसे एक दिन पहले बने थे। हम 14 अगस्त 1947 को वजूद में आए, वो 15 अगस्त को आए। लेकिन उसके बावजूद आप हमारे हालात देख सकते हैं कि हमारे क्या है कि हमारी ना तो अभी तक गवर्नमेंट स्टेबल है, आते हैं 6 माह साल 2 साल 3 साल रहते हैं और निकल जाते हैं। वहाँ पे 15 साल से एक ही बंदा चल रहा है, 3 इलेक्शंस कंसेक्टिव एक ही बंदा जीत गया। और उसके बाद आप देखें कि भाई रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, अब यूरोप के कोई कंट्रीज देख लें, रशिया, अमेरिका, चाइना के साथ क्लैशेस भी हैं, बट उनके साथ प्रोजेक्ट्स भी हैं। दुनिया के दुबई, सऊदी अरब, अब देखेंगे मुस्लिम कंट्रीज इवन के कतर, उसके बाद तुर्की, जो ईरान, जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके भी इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो गए हैं। क्योंकि भाई वो प्रोग्रेस जो है ना डे बाई डे बहुत ज़्यादा आगे निकलते जा रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि 2028 तक या 2030 तक वो दुनिया की बेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे।